Like inflammation, chronic inflammation, it is the response of the prolonged duration in weeks or month inflammation in which inflammation, tissue injury and attempts at repair coexist. ठीक है, ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती है। तो टिश्यू डैमेज भी हो रहा होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से टिश्यू डैमेज भी हो रहा होता है, और उसके साथ साथ सेल जो है ना जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो रिपेयर होने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। इसमें कॉजेज़ क्या है? पहले नंबर परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन या परसिस्टेंट रहेगी, जैसे टीबी वगैरह के इन्फेक्शन बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। ठीक है, और इस तरह वायरसेस या पैरासाइट या फंगाई का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन है ना दीज इवोक एन इम्यून रिएक्शन कॉल्ड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। ये हम इम्यूनोलॉजी में पढ़े थे, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें जो है ना ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लामेशन मिलती है हमें टीबी वगैरह के पेशेंट में, जब परसिस्टेंट जो है ना इनमें इन्फेक्शन और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो है ना। और दूसरा ये है कि जो है ना एक्यूट इन्फ्लेमेशन का रिजॉल्व नहीं हो सके तो वो जो है ना आगे जाएगी हमारे क्रॉनिक डिजीज़ में चली जाएगी। जैसे लंग एब्सेस है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, अगर वो ठीक ना हो तो लंग एब्सेस हो जाती है। इसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ है, तो इनमें दो तरह की हैं, एक तो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं और जो है ना एलर्जिक डिजीज़ हैं। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसमें जो है ना सेल्फ एंटीजेंस जो है ना वो इम्यून रिएक्शन को वो करती हैं, इवोक करती हैं और हमारे अपने बॉडी से अगेंस्ट होता है। जैसे रेमेटाइड आर्थराइटिस हो गया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये हमारी बॉडी के उन टिश्यूज़ को डैमेज होते हैं। एलर्जिक डिजीज़ होगी, जैसे नॉर्मल से सब्सटेंस होते हैं, आम से सब्सटेंस, उसके अगेंस्ट जो है ना हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, लाइक सिलिका हो गया, एलर्जेन वगैरह हो गया। ठीक है, और ये जो रिएक्शंस है ना एलर्जिक डिजीज़ में मिक्स्ड एक्यूट प्लस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मॉर्फोलॉजी में नज़र आ रही होती है। ठीक है, और इसमें बार बार जो है ना रिपीटेड बाउट्स हमें नज़र आते हैं इन्फ्लेमेशन के। इसके बाद जो है ना प्रोलॉन्ग एक्सपेरिमेंट अगर पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट्स, वो एक्सोजिनस भी हो सकते हैं, एंडोजिनस भी हो सकते हैं, जैसे सिलिका वगैरह हो गया, उसकी वजह से सिलिकोसिस होती है, लंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और एथरोस्क्लेरोसिस हो गया जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से इनटेक ज़्यादा होने की वजह से होती है। इसके बाद जो है ना कुछ ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ना वो कुछ डिजीज़ पैथोफिजियोलॉजी में भी इन्वॉल्व है, जाए न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज़ जैसे अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वगैरह हो गया। इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक तो है मोनोन्यूक्लियर सेल्स वहाँ पे इनफिल्ट्रेट करके आएंगे, लाइक मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स वगैरह। दूसरा ये है कि टिश्यू डैमेज हो रहा होगा क्योंकि ऑफेंडिंग एजेंट अभी तक रिमूव नहीं हुआ, और अटैम्प्ट्स एट हीलिंग, तो सेल जो है ना खुद को रिपेयर करने की, टिश्यू जो है रिपेयर करने की भी कोशिश कर रहे होंगे बाय एंजियोजेनेसिस, जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेस करेंगे और जो है ना अपनी ब्लड सप्लाई को बहाल वगैरह करके।